वेलकम टू एडिट योर सोल विद जीसस। आज अपने हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़करिया 10। पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावन से दुआ करो। खुदावन से जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजेगा और मैदान में सबके लिए घास उगाएगा। क्योंकि तराफीम ने बतालत की बातें कही हैं और गैबीनों ने बतालत देखी और झूठे ख्वाब बयान किए हैं। इनकी तसल्ली बेहकीकत है, इसलिए वो भेड़ों की मानिंद भटकते। उन्होंने दुख पाया क्योंकि उनका कोई चरवाहा न था। मेरा गजब चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सजा दूंगा। तो भी रब्बुल अफ़वाज ने अपने गला यानी बनी यहूदा पर नजर की है और उनको गोया अपना खूबसूरत जंगी घोड़ा बनाएगा। उन ही में से कोने का पत्थर और खोंटी और जंगी कमान और सब हाकिम निकलेंगे और वो पहलवानों की तरह लड़ाई में दुश्मनों को गलियों के कीच की मानिंद लताड़ेंगे और वो लड़ेंगे क्योंकि खुदावंद उनके साथ है और सवार सरासीमा हो जाएंगे। और मैं यहूदा के घराने की तकवीयत करूंगा और यूसुफ के घराने को रिहाई बख्शूंगा और उनको वापस लाऊंगा क्योंकि मैं उन पर रहम करता हूँ और वो ऐसे होंगे गोया मैंने उनको कभी तर्क नहीं किया, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ और उनकी सुनूंगा। और बनी इस्राएल पहलवानों की मानिंद होंगे और उनके हाथ गोया मैं से मसरूर होंगे, बल्कि उनकी औलाद भी देखेगी और शादमानी करेगी। उनके दिल खुदावंद से खुश होंगे। मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है और वो बहुत हो जाएंगे जैसे पहले थे। अगरचे मैंने उनको कौमों में परागंदा किया तो भी वो उनके दूर के मुल्कों में मुझे याद करेंगे और मैं बाल बच्चों समेत जिंदा रहेंगे और वापस आएंगे। और मैं उनको मुल्क मिस्र से वापस लाऊंगा और असूर से जमा करूंगा और जलाद और लुबनान की सरजमीन में पहुंचाऊंगा, यहाँ तक कि उनके लिए गुंजाइश न होगी। और वो मुसीबत के समंदर से गुजर जाएंगे और उसकी लहरों को मारेगा और दरियाए नील तक तह तक सूख जाएगा और असूर का तकब्बर टूट जाएगा और मिस्र का आसा जाता रहेगा। और मैं उनका खुदावंद मैं तकवीयत बख्शूंगा और वो उसका नाम लेकर इधर उधर चलेंगे। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत। आमीन।